हेलो एवरीवन। तो अब होने वाला है बेटा तुम्हारा कोर्स खत्म और अब तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि सर ये जो 3 महीने हमारे पास बचे हैं इसमें हमें कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अपने पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स की 3 महीने की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। ये एक आइडियल स्ट्रैटेजी है बेटा। इससे आपके 3 रिवीजन होंगे, बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। कैसे कैसे कौन से चैप्टर्स पहले करें, उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, अपन ये सारी बात आज करने वाले हैं। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जहां पे आपका पहला रिवीजन कोर्स आपका खत्म हुआ है और आपका पहला रिवीजन भी चालू होगा। बेटा देखो, जब पहला रिवीजन करो तो हमेशा इजी चैप्टर्स जो हैं वो आप उठाओ, क्योंकि चैप्टर इजी होते हुए भी एक तो काफी लंबा टाइम बीत गया है कि आपने उनको नहीं पढ़ा, और उसके बाद भी है ना ये नंबर दे जाते हैं। क्वांटिटी वाइज ये लोग ज्यादा होते हैं लेकिन स्कोर वाइज हमारे अच्छे नंबर आ जाते हैं। याद रखिएगा बेटा, पहला रिवीजन ही वो रिवीजन हो पाएगा जिसमें तुम्हारी आईसीआई की रीडिंग हो पाएगी, ना सेकंड रिवीजन में ना थर्ड रिवीजन में। इन तरीकों को अगर कर लिया आपने, टाइम टेबल अपने हिसाब से इसके हिसाब से अगर बना लिया, तो आपके 3 रिवीजन ऑडिट के निकल जाएंगे। कोर्स अभी अभी पढ़ा है, दिमाग में फ्रेश भी है। सबसे पहले आपको फर्स्ट वीक में इजी चैप्टर उठाना है। इसमें आपकी कुछ क्लासेस भी चालू हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। आपको इजी चैप्टर 7 दिन के अंदर बेटा यहां पे आपको 5 चैप्टर उठाने हैं। लेकिन 5 चैप्टर में आज जैसे आप जब चैप्टर 1 उठाओगे 99% चीजें बेटा आपको आती हुई रहेगी, ठीक है। आप चैप्टर 11 उठाओगे, वो SQC1 SE220 वाला, क्योंकि यहां पे आप कई बार मेहनत कर चुके हो। यहां पे अगर ICI के साथ और कंबाइंड क्वेश्चंस की जो आपको लिस्ट दे रखी है वो क्वेश्चंस के साथ आपने ये चैप्टर कर लिए ना, ठीक है, आप ऑडिट में बहुत अच्छे लेवल पे आ जाओगे। यहां पे एफर्ट अगर डाल लो, फर्स्ट वीक है अभी, पढ़ाई के साथ साथ जोश अच्छा रहेगा। चैप्टर 1 4 से 6 नंबर, 2 8 से 12, 6 4 से 6, 7 8 से 12, 11 8 से 12, इनको अच्छे से कर लेना। ये फर्स्ट वीक का मैंने आपको टारगेट अच्छा दिया है, लेकिन आगे टारगेट रिलैक्स्ड रखा है। आगे कैसे रिलैक्स किया है? सेकेंड वीक जब आपका पहला ही रिवीजन चल रहा है, सेकेंड वीक में आपको चैप्टर 5 9 10 3 चैप्टर, जिसमें 10 तो आपको पता है कि कहां से कितना करना है, ठीक है। 5 9 आप लोगों ने बहुत मेहनत करके किया है और अभी किया है, तो टाइम नहीं लगेगा। तो सेकेंड वीक में आपको ये 3 चैप्टर, जब भी मैं आपको कह रहा हूं यहां पे फर्स्ट रिवीजन है, तो यानी आईसीआई का रिवीजन, आईसीआई की रीडिंग एक बार और कंबाइंड क्वेश्चन। आईसीआई की रीडिंग बेटा इसके बाद, फर्स्ट रिवीजन के बाद आप कभी भी नहीं करोगे, टाइम भी नहीं रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीक है वो बेटा दिवाली वाला वीक है। आपको, मेरे को पता है कि आप लोग है ना काफी ज्यादा सीरियस रहते हो कि भाई साहब अब दिवाली नहीं, ये सब तो दिवाली तो रिजल्ट के दिन मनाएंगे, ठीक है, लेकिन कई डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ वीक के अंदर, क्योंकि आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप लोग को फोकस अप करना जरूरी है, ठीक है, तो डिफिकल्ट चैप्टर उठा लो। कौन कौन से? चैप्टर 8, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये चैप्टर आप इस सीक्वेंस में उठाओ। चैप्टर 8 में कारो आप लोग को बहुत अच्छे से आता है, बाकी की चीजों को एक बार करना है। 8 से 12, 8 से 12, 8 से 12 का ये आपने कर लिया। अगर 1 महीना पूरा लगा के, देखो थोड़ा आगे पीछे आप रह सकता है, लेकिन 1 महीना पूरा लगा के आपने अगर ऑडिट का ये फर्स्ट रिवीजन अच्छे से कर लिया अलोंग विद दीज कंबाइंड क्वेश्चंस, है ना, एकदम जोर शोर इजी हो जाएगा। यहां के बाद क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी थोड़ी ऑडिट पढ़ते रहोगे, तो अब नवंबर का मंथ आए तो बेटा नवंबर के मंथ में जब आपका सेकंड रिवीजन आ रहा है, मैंने ओनली 15 डेज ऑडिट का रखा है। मतलब 15 डेज आप चाहे रोज पढ़ो, थोड़ा टाइम कम कर लो, या ऑल्टरनेट डे ऑडिट पढ़ रहे हो, कैसे भी आप कर रहे हो, 15 दिन ऑडिट पढ़ना है और सेम प्रोसेस आपको दोहराना है, सेम सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन अब ये है ना विदाउट आईसीआई है, अब आईसीआई नहीं करना, अब टाइम नहीं है अपने पास आईसीआई करने का, लेकिन कंबाइंड क्वेश्चन आपको करने हैं और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो आईसीआई ने दे रखी है वो भी, ठीक है। आईसीआई ने टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन दे रखे हैं, बस इनको रीड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के कर लो, बाकी और कुछ नहीं करना। 15 डेज में आप पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपने 1 महीने में किया था आराम से कर लोगे। यहां पे अब आता है हमारा आखिरी रिवीजन जो है हमारा थर्ड रिवीजन। अब 7 दिन ही है, 7 दिन है बेटा, आईसीआई का तो मतलब ही नहीं है, आपको फ्लो वही है, लेकिन अब आप सिर्फ क्या कर रहे हो,
आप सिर्फ चार्ट्स को वापस से कर रहे हो, ताकि जो की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, या तो आप चार्ट्स कर लो या साथ में आपकी नोट्स की जो कॉपी है, ठीक है, जो आपने कॉपी में नोट्स बनाए हैं इन रजिस्टर, ये आप कर लो। चार्ट्स प्लस नोट्स को आपने अच्छे से कर लिया। आईसीआई ने आपको आरटीपीज, दो एमटीपीज दे ही रखा है, वो उसके वीडियो हम लेके आएंगे ही आएंगे, आपने वो कर लिया। साथ में इस समय हमारे उत्कर्ष का सेशन भी चलेगा, ठीक है, उत्कर्ष बैच पे यूट्यूब में आपके जो सेशन चलेंगे वो कर लिया, खत्म। ये है बेटा आपके ऑडिट के लिए आपकी 3 महीने की, आपको 3 रिवीजन के साथ कैसे स्टडी। एफर्ट जरूर लगेगा, लेकिन भाई सीए है, एफर्ट तो हम लगाएंगे, कर लिया ना एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अपन लोग मिलते हैं इस सीक्वेंस के साथ, कैसे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। टेक केयर बेटा, बाय बाय।